प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। आप सबका एक और बार स्वागत है। हमने पाम संडे के बारे में बात किया था और पाम संडे का जो शुरुआत है वो 2000 साल पहले नहीं हुआ। ये जो यीशु के साथ, यीशु जो है, यीशु का जिंदगी यकायक वो एक इंसान नहीं था जो लोगों ने उसे परमेश्वर बना दिया। आप मेरे साथ हो? हाँ, यीशु ऐसा वैसा कोई साधारण मनुष्य नहीं था जिसको लोगों ने प्रीति रखकर, लोगों ने प्यार कर कर उसको ऊपर चढ़ा दिया, उसको प्रमोशन दे दिया, उसको बाबा बना दिया और फिर उसको प्रभु बना दिया। और फिर वो थोड़े समय के बाद वो क्या बन गया? वो परमेश्वर बन गया और ख्रिस्ती लोगों का प्रभु बन गया, उनका ईश्वर बन गया। ऐसा नहीं है प्रभु यीशु, हालेलुया। बाइबल कहता है कि पृथ्वी को नींव डालने से पहले, हालेलुया, प्रभु यीशु क्या है? हमें हमारे पापों को हर ले जाने के लिए परमेश्वर का मेमना था, हालेलुया। प्रभु यीशु जो है, परमेश्वर खुद इंसान, जब उसने इंसान को बनाया उससे पहले परमेश्वर ने यह निर्णय कर लिया था कि ये इंसान क्या करेगा, ये इंसान कैसी गलतियां करेगा, वो किस तरह से पाप करेगा, और पाप से उसे बचाने के लिए भी योजना परमेश्वर ने पहले से ही बनाकर रखा था, हालेलुया। मेरे साथ हो आप? गिड़गिड़ा कर रोने वालों के पास आने वाला आज भी परमेश्वर जिंदा है, हालेलुया। जब आप इस देश के लिए गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करोगे, जब आपकी सोसाइटी के लिए प्रार्थना करोगे, परमेश्वर निश्चय उस जगह के लिए जो संदेश है वो आप तक पहुंचाएगा। जरूरत क्या है? जरूरत क्या है कि हम प्रार्थना करें। भाई, मोटेरा में हमें परमेश्वर ने ठहराया है, अगर हम इस एरिया में परमेश्वर ने हमें रखा है तो जरूर उसका एक मकसद है। ऐसे वैसे परमेश्वर हमको लेकर आया नहीं है। हमारे यहां जो हो रहा है उसे देखकर किसको प्रार्थना करना पड़ेगा? हमको प्रार्थना करना पड़ेगा। और परमेश्वर अपना स्वर्गदूत को भेजता है, गब्रिएल को, किसके पास? हालेलुया। किसके पास? दानियल के पास भेजता है, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में भी कभी स्वर्गदूत आकर प्रभु का वाणी लेकर आए? हेलो, मतलब यीशु मर नहीं गया है, हालेलुया। प्रभु बूढ़ा नहीं हो गया है और न गब्रिएल अब बूढ़ा हो गया है। बोले अब 2500 साल पहले की बात है, गब्रिएल बूढ़ा हो गया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हालेलुया। मेरे साथ हो आप? वही परमेश्वर आज अपने स्वर्गदूत, अपना दूत वाहक को भेजकर हमारे पास भेज सकता है। क्यों नहीं भेजता है? क्यों नहीं भेजता है? क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि हमको देश के लिए बोझ नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने देश के लिए बोझ ले लिया, नाश होने वाले लोगों के लिए बोझ उठा लिया, उस दिन परमेश्वर अपनी वाणी आप तक पहुंचाएगा। आप देखिए, दुनिया भर में जहां कहीं भी बड़ी बेदारी हुई, वहां सब कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग थे जो छोटे झुंडों में बैठकर प्रार्थना करते थे, और परमेश्वर उस देश के बारे में अपनी योजना उनको बताकर दे रहा था। उसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या आपका थियोलॉजी डिग्री का जरूरत नहीं है, हालेलुया। घुटने पर रहने का डिग्री चाहिए, प्रार्थना करने का डिग्री चाहिए, लोगों से प्यार करने के लिए, नाश होते हुए लोगों के लिए दिल में एक बोझ होना चाहिए। और जब वो बोझ होगा, वो हमको क्वालिफाई करेगा कि हम प्रार्थना करेंगे। और क्योंकि हम सच्चे जीवते परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो हमें उस देश के लोगों के बारे में बता कर देगा। नाश होने वाले लोगों को देखकर वो गिड़गिड़ाता है। अच्छा, अभी उसका हालत क्या है? दानियल अच्छे जगह पर है, राजा के महल में डायरेक्ट सेवा, मतलब आईएएस का जो पोस्ट है, ऐसे पोस्ट में अब कौन बैठा है? दानियल बैठा है। दानियल का जिंदगी सुखी हो गया। जो सारे सपने हमको चाहिए ना, वो सारा सपना दानियल का पूरा हो गया। भाई, बड़े अधिकार में रहना, बड़े पोस्ट पर रहना, उसके बोलने पर लोग आएंगे जाएंगे, काम करवाएगा, वो अधिकार में है, ताकत में है। लेकिन वो सब कुछ होने के बावजूद उसकी आंखें अपने देश के लिए थी, हालेलुया। उसकी आंखें अपने देश के लिए रो रही थी, उसकी आंखें उस देश के लिए रो रही है। हम सबका सपना, हम लोग रोते हैं, लेकिन हम अपने बंगला, गाड़ी, इस सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसके लिए गिड़गिड़ाते हैं। देश के लिए हम नहीं गिड़गिड़ाते हैं, देश के लिए हम प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन दानियल ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने सुना, और तब दानियल को परमेश्वर ने बता कर दिया। क्या बता कर दिया? हाँ, दानियल से परमेश्वर ने कुछ बातें की जो अनोखी है। दानियल को क्या कहा? दानियल के पास जब स्वर्गदूत गब्रिएल आया, उसने क्या कहा? जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तब
इस तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए कि मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। हालेलुया। देश के लिए रोने वाले लोग परमेश्वर के लिए क्या है? अति प्रिय। क्योंकि परमेश्वर के बच्चों के लिए आप रो रहे हो। हेलो, किसके लिए रो रहे हो? जब हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जिन लोगों से प्यार करता है उनके लिए आप रो रहे हो, तो परमेश्वर को अच्छा लगता है और परमेश्वर आपको प्रिय समझता है, क्योंकि परमेश्वर समझता है कि ये लोग मेरे दिल की बात को जानते हैं, ये मेरे दिल की बात को समझते हैं। मैं खुश नहीं हो सकता कि भाई चलो आपका और आपका परिवार बच गया उससे। यीशु ने कहा और भी भेड़े हैं जो इस बाड़े में नहीं है और उनको आना है, उनको लेकर आना है। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? प्रभु की इच्छा यह है कि उसके सारे संतान, उसके सारे बच्चे बच जाएं, और यह सुसमाचार का जिम्मेदारी हमारे पास है। और प्रभु हमसे कहता है कि तू मेरे लिए क्या है? अति प्रिय है। फिर पढ़ेंगे क्या लिखा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। दानियल को जो दर्शन दिया उसका अर्थ, अब परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है वो दानियल को कहता है, तेरे लोग, किसके लोग? हमारे लिए नहीं है, ये किसके लिए लिखा है? दानियल के लोग। दानियल के लोग कौन थे? हाँ, इजराइल के लोग। ओके, हम लोग इसमें काउंट हुए नहीं है। दानियल को कहता कि दानियल तेरे लोग, इजराइल के लोग, और तेरे पवित्र नगर, हालेलुया, के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए। अगर आप इसके इब्रानी भाषा में जाओगे तो ऐसा लिखा है, ये जो सप्ताह लिखा है उधर 7 है। 70 7। अगर आप इंग्लिश बाइबल देखोगे उसमें लिखा होगा, कई सारे इंग्लिश बाइबल के अंदर ट्रांसलेशन कैसा है, देयर आर 77, 70 7 तेरे लिए ठहराए गए हैं। समझने की जरूरत है, और इसके जब हम गहराई में पढ़ेंगे तब हम और चीजों को समझ सकते हैं इसके अंदर से। ओके, है उनके अंत तक अपराधों का होना बंद हो। परमेश्वर का प्लान था अपने लोगों को बचाने के लिए, और उनके अपराधों को खत्म करने के लिए उसने प्लान बनाया, और उसने कहा 70 7 मैंने तेरे लिए रखे हैं। ओके, अपराधों का बंद होना है और पापों का अंत होना है, और अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा, और युगों की धार्मिकता प्रकट होगी। जो युगों से परमेश्वर की धार्मिकता है वो अब प्रकट होने वाली है, और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणियों पर छाप दी जाए, और परम पवित्र का अभिषेक किया। तो दिस वाज गॉड्स प्लान। 70 7 के बाद ऐसा होगा। और हम क्या देखते हैं, इसलिए ये जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसने की आज्ञा निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। ये जो 7 आया फिर से वर्ड, यरूशलेम को वापस पुनः स्थापित करने के समय से। तो परमेश्वर ने एक टाइम डिसाइड किया कि जब यरूशलेम को फिर से स्थापित करवाने का टाइम आ जाएगा ना, ये ट्रिगर होगा। जिस दिन ये स्टार्ट हो जाएगा उस दिन से फिर 62 सप्ताह की बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताह के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। तो प्रभु ने दानियल को यह बता दिया कि अभिषिक्त पुरुष आ रहा है, और वो किस समय उसको क्या होगा, हाँ, उसको काटा जाएगा। अभी जो बुधवार को आते हैं, पहले 2-3 महीने से हम पढ़ रहे हैं, काटने का वर्ड के साथ क्या वर्ड जुड़ा हुआ है? हाँ, वाचा। एग्जैक्टली, वाचा। तो वाचा रिलेटेड है, ये कवेनेंट के साथ रिलेटेड है। शुक्रवार को हम कवेनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अभिषिक्त पुरुष को क्या किया जाएगा? वाचे के संबंध में क्या किया जाएगा? काटा जाएगा। आप समझ रहे हो? ऑलराइट, वाचे के साथ उस संबंध में उसे काटा जाएगा। और हम क्या देखते हैं, दानियल का समय बीतता है, और उस समय 445 यीशु से 445 साल पहले एक राजा उठता है, और वो एजरा नाम के जो भविष्यवक्ता है, जो दानियल के उसी समय के साथ साथ में थे, एजरा भविष्यवक्ता को अचानक से एक प्लान बताता है और कहता है तू जा और यरूशलेम को बसा। हालेलुया। ये यहूदी राजा नहीं था, ये गैर यहूदी राजा था। और एजरा को वो चिट्ठी लिखता है 7वें अध्याय पर, आप जाकर आप उसे पढ़ना। अनोखा चिट्ठी है कि कैसे एक गैर यहूदी राजा के मुंह से परमेश्वर ये सब बुलवा सकता है। मेरे साथ हो आप? परमेश्वर को जब अपना प्लान करना है तो वो किसी से भी कुछ भी करवा सकता है। मेरे साथ हो आप?
परमेश्वर को पता है और परमेश्वर अपने प्लानिंग में बिल्कुल पक्का है। जो उसने सोचा है, ठाना है, वो जरूर वो करेगा। हालेलुया, मेरे साथ हो। 7:11 में अर्थजरक्सिस जो है वो कहता है कि जा एजरा, जो कुछ चाहिए तुझे यरूशलेम को फिर से बसाने के लिए मैं तुझे देता हूं। और बहुत सारा सामान देता है कि जाके वो पूरे शहर को वापस बचाए। और वो साल से लेकर हमने पढ़ा था क्या, कितने 70 सप्ताह के बारे में, 7 और फिर 62, कितने हो गए 7 और 62, 7 + 62 69 7 यानी 483 ईयर्स। ठीक 483 ईयर्स में, मैंने ये पहले बताया आपको संडे को, इसलिए मैं जस्ट ब्रश अप करके आगे जा रहा हूं। 483 ईयर्स के बाद हम देखते हैं कि वो भविष्यवाणी पूरी होती है। और वो अभिषिक्त राजा कौन है जो आता है? यीशु मसीह। एग्जैक्टली 483 ईयर्स के बाद पाम्स, जो पाम संडे जो हम लोग मनाते हैं, उस निसान के दिन, वो जो यहूदी कैलेंडर है उसमें निसान का जो महीना है उसके 10वें दिन यीशु यरूशलेम में प्रवेश करता है। क्योंकि 14 तारीख निसान जो है, ये वो दिन है जब इज़राइल के पापों के लिए साल में एक बार इज़राइल का जो महायाजक है वो उस बलि के मेमने को काटता है। और उसको हम इंग्लिश में कहते हैं द डे ऑफ अटोनमेंट। द डे ऑफ अटोनमेंट। साल में एक दिन परमेश्वर ने ठहराया था कि साल में एक दिन पूरा इज़राइल आएगा और उस दिन एक मेमने को क्या किया जाएगा? मारा जाएगा। तो डे ऑफ अटोनमेंट, मेमने की बलि चढ़ाने वाली दिन थी। और वो था 14 निसान 14। निर्गमन का किताब 12वें अध्याय 3रे आयत में अगर आप पढ़ोगे तो इसके संदर्भ में पढ़ सकते हो। अगर आप जल्दी से कोई निकाल सकते हैं तो हम पढ़ के जा सकते हैं। निर्गमन 12 और उसका 3 क्या लिखा है? हाँ, इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो। हाँ, ओ कौन से दिन? कौन सा? 10वें दिन। हाँ, फिर हाँ हाँ तो निसान 10 आप पढ़ते हो कि वो महीना जो है 10वां दिन तारीख, तब वो मेमने को लाना और फिर उस मेमने को, उस वाचा को याद कर कर उसे काटना। क्योंकि वो याद दिलाएगा इज़राइल को कि कैसे मिस्र में से परमेश्वर ने इज़राइल को छुड़ाया था। आपको याद है ना, जब राजा ने, फरो ने कहा कि मैं अब तुम्हें क्या करूंगा? नहीं छोड़ूंगा। तो आखिर में क्या करता है? स्वर्गदूत आकर, हालेलुया, क्या करता है? स्वर्गदूत आकर पहलोटों को मार देता है और फिर फरो हार जाता है। कहता है ठीक है, जाओ, तुम चले जाओ। और उस दिन मौत का जो दूत था वो हर एक घर पर आए और इज़राइल के घराने पे कहा था कि एक मेमने को मारकर उसका लहू क्या करना? आपके दरवाजे पर लगाना। और जिन घरों के ऊपर वो लगा था, वो लहू जो था मेमने का, उसके वजह से वो जो लोग अंदर थे वो बच गए। और परमेश्वर ने कहा था कि ऐसा करना और जल्दी फिर तुम तैयार हो जाना ताकि तुम वहां से बाहर निकल जाओ। तो ये जो है, ये परछाई है। क्या है? परछाई। मैं हाथ दिख रहा हूं तो मेरा परछाई आता है, मैं यहां खड़ा हूं तो मेरा परछाई पीछे आता है। तो दिस इज अ शैडो ऑफ द रियलिटी। रियलिटी क्या है? परमेश्वर बता रहा है इज़राइल को, हर चीज में से परमेश्वर समझा रहा है कि कैसे उनका उद्धार होगा। हालेलुया, मेरे साथ हो। हाउ दे आर गोइंग टू बी डिलीवर्ड। व्हाट इज पाप के लिए जो समाधान है वो कैसे होगा? हाउ द प्रॉब्लम ऑफ सिन कैन बी सॉल्व्ड। गॉड वाज ऑलवेज टीचिंग इज़राइल। मेरे साथ हो। ओके, सो लेट मी मूव फॉरवर्ड। तो ओके, यहां पर हम पढ़ते कि यीशु एग्जैक्टली क्या करता है? पाम संडे जो है वो 10वें तारीख को यीशु यरूशलेम को पहुंचता है। आमीन। यीशु यरूशलेम को पहुंचता है। 14 तारीख को निसान के उसी अपॉइंटेड दिन जब वो मेमने को काटना था, उसी घड़ी यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया। अब सच में परमेश्वर का साक्षात मेमना क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है सारे मानव जाति के लिए। मेरे साथ हो आप। तब तक क्या था? तब तक
एक मेमने को काटते थे, क्योंकि परमेश्वर ने अभी तक अपने मेमने को भेजा नहीं, लेकिन इस बार जब यीशु पृथ्वी पर था उसने अपने मेमने को भेजा और उस दिन वो सारे मानव जाति के लिए काटा गया। मेरे साथ हो ना? ऑल राइट, लेट मी मूव फॉरवर्ड। सो भाई यीशु को क्रूस पे चढ़ाया तो कैसे परमेश्वर हो गया, ये सवाल होता है। हाँ, शुक्रवार को इसका जवाब और भी डिटेल में हम देखेंगे। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि यार लोगों ने यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया और फिर तुम प्रार्थना करते हो, तुम उसकी आराधना करते हो। देखने वाली बात यह है कि लोगों ने यीशु को चढ़ाया नहीं, इनफैक्ट यीशु ने खुद अपने आप को अपनी योजना के अनुसार सौंपा। और यह देखने वाली बात कहां पर हम देखते हैं? लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय, जब यीशु यरूशलेम में आता है, प्रवेश करता है, उस समय की घटना हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं वहां? कि फिर उसने 12 को साथ लेकर कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं। ये सफर जो क्रूस की ओर है, ये जो सप्ताह है, होली वीक जिसे कहा जाता है, ये सप्ताह में क्रूस की ओर की जो यात्रा है, वो यात्रा यीशु शुरू करता है। कोई पकड़कर यीशु को लेकर आता नहीं है। मेरे साथ हो? किसी ने पकड़ा नहीं, रोमी साम्राज्य ने नहीं पकड़ा, यीशु ने खुद डिसीजन लिया कि अब मुझे कहां जाना है? यरूशलेम में जाना है। और वो कहता है कि हम यरूशलेम को जाते और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं द्वारा लिखी गई वे सब पूरी। अब यीशु इतना कॉन्फिडेंटली कहता है कि जो बातें तुमने भविष्यवाणी में पढ़ी है, तुमको भविष्यवक्ताओं ने कहा, अब वो सारी बातें पूरी होने जा रही। 500 साल, 600 साल, 1000 साल पहले कही गई सारी बातें यीशु कहता है आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड, और तुम देखोगे। मतलब ये शिष्य जो थे वो यीशु का पैसा देखकर यीशु के साथ नहीं आए, यीशु ने उनको आशीष दिया इसलिए यीशु के पास नहीं आए। यीशु सच है ये जानकर वो यीशु के पीछे आए। दे फॉलोड जीसस बिकॉज जीसस वॉज द ट्रूथ। नोबडी ऑन द अर्थ कुड से कि अच्छा मेरे बारे में भविष्यवाणियां लिखी है, देखो मैं पूरा करने जा रहा हूं। हेलो, मेरे साथ हो आप? नोबडी कैन फुलफिल इट। कैन यू डिसाइड वेयर यू विल बी बॉर्न? हेलो, क्या आप निश्चय कर सकते हो आप कहां जन्मोगे? क्या आप निश्चय कर सकते हो कि 483 इयर्स बोला उस जगह पर मैं यरूशलेम में पहुंच जाऊंगा? कैन वी डिसाइड दैट? वी कैन नॉट डिसाइड दैट। वी कैन नॉट डिसाइड दैट। व्हाई जीसस इज गॉड इज बिकॉज ही फुलफिल्ड द प्रोफेसीज। उसने सारी भविष्यवाणियां जो उसके बारे में कही थी उससे एक एक कर कर पूरा किया। इसलिए वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, इसलिए वो सच है, इसलिए वो ही मार्ग, सत्य और जीवन है। उसने कहा मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, लेकिन बोलने के लिए नहीं बोला, वो सचमुच मार्ग, सत्य और जीवन है। इसीलिए 500 साल पहले आपके बारे में, हमको 500 साल पहले कहां थे हमको पता ही नहीं। हेलो, हम में से कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि 500 साल पहले भाई हम अफगानिस्तान में थे या हमारे पूर्वज कहां थे? हाँ, श्रीलंका में थे या हमारे पूर्वज अरब राष्ट्र में थे कहीं पे। 500 साल पहले का बात बोल सकते हैं हम? वी कैन नॉट से, हमको पता ही नहीं है। अभी डीएनए टेस्टिंग हुआ है, डीएनए का, हाँ, डीएनए टेस्टिंग से आपका जो ओरिजिनल, आप कौन से देश से आते हो, आपका जो लिनिएज है, आपका जो वंशवली है, आप कौन से वंश से आते हो ये पता कर सकते हैं। आपको थोड़ा थूक देना पड़ेगा, मतलब थूक देना नहीं है, आपको थूक देना पड़ेगा। तो आपके थूक से, आपके स्पिट से या आपके बाल से या आपका शरीर का कोई भी सेल से उन लोग डीएनए टेस्टिंग करते हैं। और डीएनए टेस्टिंग कर कर वो आपको बताएंगे कि आप में अरबी कितना है और यूरोपियन कितना है, और यूरोप के कौन से देश के ज्यादा जीन आपके अंदर है। हेलो, मेरे साथ हो आप? तो ये भारत में, ये भारत, ये हमारा बहुत पुराना, ये 5000 साल, ये सब फैकोलॉजी है। ये एक ही टेस्ट ने पता कर दिया। क्यों? क्योंकि भारत में जितने भी लोग हैं वो उसके मेजॉरिटी लोगों का डीएनए सैंपलिंग करते हैं तो बाहर से आए हुए हैं, तो बाहर से आए हुए। हाँ, हम में से कुछ लोग, मेरे को देख के ऐसा लगता है अफ्रीका वाले ज्यादा है या अफ्रीका से आए हो।
समझ रहे हो? भारत भारत हमारा 5,000 साल, ये सब डीएनए टेस्ट ने क्लियर कर दिया। अभी वो किताबें जो छपती थी, जो लोग रिसर्च करते थे, उनका किताब बंद करवा दिया, फाड़ दिया, कैसे भी करके सब बाहर नहीं आया, इसके लिए वो सब कर दिया। लेकिन फैक्ट तो फैक्ट है। आप भारत में बंद करोगे, बाकी लोगों का तो है ना। हेलो, मेरे साथ हो आप? सो कमिंग बैक, यीशु ने कहा, भविष्यवक्ताओं द्वारा जो कहा गया उसे मैं पूरा करने जा रहा हूं। और यीशु ने अपना घड़ी शुरू किया, चलो क्रूसिफिक्शन का टाइम अब शुरू। यीशु ने कहा कि चलो हम चलते हैं। कोई पकड़कर यीशु को क्रूस पे चढ़ाया नहीं। ओके, क्योंकि वह अन्य जातियों, अब अच्छा, उसको यह भी पता है कि क्या होगा। क्या लिखा है? वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे ठट्टे में उड़ाएंगे, उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े, यीशु को पता था एग्जैक्टली कि कोड़े मारेंगे और घात, यीशु को पता था कि उसको मार डाला जाएगा। यीशु को पता था उसे मार डाला जाएगा। अभी आपको पता, 4 दिन में आप 4 दिन में, बस आखिरी 4 दिन है, आप क्या करोगे? हाँ, बोले यमराज नहीं पहुंचता, वहां पहुंच जाऊं मैं। हाँ, भाग जाओगे आप कहीं पर भी कि ये मरने का कोई वो नहीं है। लेकिन यीशु ने क्या कहा? वो मेरा घात। सो जीसस न्यू एग्जैक्टली कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि वो राजाओं का राजा होकर भी, प्रभुओं का प्रभु होकर भी, हालेलुया, ये सब सहने के लिए तैयार हो गया। ये दर्द उठाने के लिए रेडी हो गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपके साथ ऐसा प्यार करने वाला पृथ्वी पर कोई नहीं है। क्योंकि आपको बनाने वाला एक ही है, और वो पिता जिसने आपको बनाया है, सिर्फ वही आपको ऐसा प्यार कर सकता है। दुनिया में कोई आपको ऐसा प्यार नहीं कर सकता जैसे आपके खुदा, आपको बनाने वाला, आपके रचयिता आपसे प्यार करते हैं। कहानियां बोलते हैं, फिलोसॉफियां झाड़ सकते हैं, लेकिन प्यार दिखाने के लिए कोई नहीं। एंड जीसस लव्ड, यीशु ने हमसे प्यार किया और उसे पता था क्या हो रहा है। उसे जाने की जरूरत नहीं थी। अगर हमको पता होता तो हम क्या करते? हेलो, हम क्या करते? हम दूसरा रोड ले लेते, यरूशलेम के जगह पे हम पाकिस्तान चले जाते या सऊदी अरब चले जाते। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा ये होने वाला है, एंड दिस इज वेयर आई एम गोइंग, मैं यहां जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। और वो तीसरे दिन, मरने वाली तक तो बात सब लोग कह सकते हैं। हेलो, मेरे साथ हो आप? है ना? अब इसमें रोमांचक बात यह है कि अगर हमको पता है कि ओके, मेरा अभी कुछ लोग ऑक्सीजन पे लटकते हैं बेड पे, आईसीयू में है, डॉक्टर ने बोला कि 48 आवर्स में ये शायद 48 घंटे जिंदा रहेंगे। तो किसी ने कह दिया कि भाई 48 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद मैं चला जाऊंगा। ये बात सच हो सकता है कभी कभी। आप मेरे साथ हो? ये अभी पता चला कि ऐसा होने वाला है, तो और मन में हो गया, या वो बीमार है या कंडीशन ऐसा है, और किसी ने बोला 48 आवर्स, 2 दिन में चले जाएंगे, और 2 दिन में उनका पता कट जाए। ऐसा हो सकता है उन्होंने बोला कि आप 2 दिन के बाद मैं चला जाऊं। ये ऐसा कहने वाले लोगों के लिए पब्लिक पागल है कि समाधि ले ली थी हमने कीधुं અને સમાધિ, એટલે પણ એમને ખબર હતું હવે તમે આટલા મહિનાથી ખાતા નથી, હવે હવા તમારા પાસે શ્વાસ લેવાની તાકાત નથી, એટલે હવે ખબર છે કે બોલો, उन्होंने घड़ी बता दिया कब मरने वाले। अरे मरने वाला घड़ी नहीं, ये बोलो आगे, इतना ताकत है मरने वाले का, तुम्हारा मृत्यु के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल है, तो जी उठ के बताओ। एक ही सिंपल चैलेंज, जी उठ के बताओ। मृत्यु पे कंट्रोल है ना? आपको पता है कि आप कब मरने वाले हो। अगर आपको पता है आप कब मरने वाले हो, अरे वो साधु, वो संत, वो बाबा, बढ़िया, मरने का टाइम बताया और उन्होंने वही टाइम पे समाधि लिया, अच्छी बात। पर वो परमेश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि जो परमेश्वर है वो मौत और जिंदगी दोनों का प्रभु है। मेरे साथ हो आप? ही इज द किंग, ही इज द लॉर्ड ओवर डेथ एंड लाइफ। मैं मरने जा रहा हूं बोल के मर गया, उसमें मतलब नहीं है। यीशु ने वहां स्टॉप कर दिया होता तो वो प्रभु नहीं होता और हम लोग बेकार में ये पढ़ रहे होते। कुछ और कर लेना चाहिए हमको।
लेकिन यीशु की हम सेवा इसलिए करते हैं, इसलिए हम यीशु की आराधना करते हैं, इसलिए हम यहां पर आए हैं और यीशु की बातें सुनते हैं और यीशु के वचनों पर चलने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि मैं क्या होगा, घात किया जाएगा और वो तीसरे दिन। दिस इज व्हाट मेक्स हिम द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। हालेलुया। ये प्रभुओं, यही बात उसे प्रभुओं का प्रभु बनाता है। He said, I will rise up on the third day. मर जाऊंगा इतना नहीं बोला, बोला मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर उन्होंने इन बातों का उन्हें इन बातों में से कोई बात ना समझी। जैसे अपने को बोले, इसमें अपने को क्या, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन यीशु का जी उठना जो है वो बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर यीशु मुर्दों में से जी उठा तो सारे संसार में वो एक ही व्यक्ति है जिसने अपना प्राण दिया और फिर से उठाया। और अगर ऐसा है तो फिर वो जो बोल रहा है वो सच्चा है, क्योंकि उसके पास मौत और जिंदगी की चाबियां हैं। He has the keys to life and death। और क्योंकि यीशु मुर्दों में से जी उठा, हमारे मृत्यु के बाद क्या होगा ये यीशु बोलेगा तो वो सही है। अभी अमेरिका जाके आके तो बोले पासपोर्ट दिखाओ, नहीं पासपोर्ट नहीं, अरे दिखाओ ना पासपोर्ट, ना ना ना, अरे एक बार पासपोर्ट दिखाओ तो से, नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा। फिर पासपोर्ट दिया, पासपोर्ट दिया कैसे तैसे, मैंने आपको अपना पासपोर्ट दिया, खोलना मत खोलना मत, नहीं 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 पास्टर आप अमेरिका गए हो तो देखो तो, नहीं नहीं खोलना मत खोल, अरे वीजा वीजा आपका है कि नहीं देखो तो, अरे मत खोलना मत खोलना। फिर आपने जबरदस्ती खोल के वीजा देखा, पर वीजा से भी कुछ पक्का नहीं हुआ कि आप गए हो। हेलो, हाँ, वो सिक्का लगा होगा उधर एंट्री का, ये देखने से आपको पता चल जाएगा ये उधर जाके आया है, बराबर है ये अमेरिका जाके वापस आया। हेलो, मेरे साथ हो आप? यीशु मरा और जी उठा, इसलिए अब वो जो बोलता है अनंतता के बारे में वो ही सच है, क्योंकि अनंत वही है। हेलो, यीशु मरकर खत्म नहीं हो गया। अगर यीशु मरकर खत्म हो जाता तो हमको पृथ्वी की बातों के ऊपर थोड़ा ज्ञान दे देता, पर यीशु मरकर क्योंकि जिंदा हुआ वो ये बताता है कि यीशु अनंत है, और क्योंकि वो अनंत है, वो जो बातें अनंतता के बारे में बताता है वो भरोसे लायक है, उसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो। हालेलुया। आपको अनंत जीवन चाहिए कि ये पृथ्वी पर सुख और शांति चाहिए? अनंत जीवन चाहिए तो एक ही जगह है। बाइबल कहता है आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है जिससे उद्धार मिल सकता है, और वो नाम प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया, मेरे साथ हो। अनंतता चाहिए तो, हाँ, बाकी ज्ञान और बुद्धि और सोच और ऐसा सब चाहिए तो बहुत सारे लोग हैं, आप उनसे ले सकते हो, लेकिन अनंत जीवन एक ही के पास है। और यीशु ने कहा मैं अपना प्राण डाल देता हूं और उसे वापस ले सकता हूं। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो यदि मर जाए तो भी जिएगा। मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। हालेलुया। यीशु ने मुर्दों को जिलाया और उसने कहा कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन, और जब अपने आप का जान देकर उसे तीसरे दिन जी उठाया, उसने कहा कि यस, उसने प्रूफ कर दिया कि सच में पुनरुत्थान का सामर्थ उसके पास है, अनंत जीवन उसके हाथ में है। हालेलुया। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास कर, अनंत जीवन यही है कि तुम उसके पुत्र यीशु को, दिस इज इटर्नल लाइफ दैट यू मे नो जीसस क्राइस्ट। यीशु को जानना ही अनंत जीवन है। अगर आप सच में यीशु को जानोगे, आपने अनंत जीवन पा लिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? ओके। पर शिष्यों को इसमें से कोई बात समझ में आई नहीं। फिर क्या लिखा है? और ये बातें उनसे छुपी रही और जो कहा गया था वह उसकी समझ में, वह उनके समझ में ना आया। यीशु ने जो कहा उनको याद नहीं आया। यीशु ने एक अलग सा चीज अब करने लग गया। तब तक यीशु क्या कहता था? सबको बोलता था, चंगाई देने के बाद किसी को बोलना मत, किसी को बताना मत, क्योंकि यीशु चंगाई देने के लिए कोई डॉक्टर बन के आया नहीं था। यीशु उद्धारक है भाई, पापों से मुक्ति देने के लिए यीशु आया है। आप यीशु के पास आते हो तो पापों से चंगाई के लिए आओ, बाकी सब बोनस है अगर मिला तो। हेलो, मेरे साथ हो आप? पाप मोचन के लिए यीशु के पास आओ। और यीशु नहीं चाहता था कि लोग यीशु के पास आए खाली भाई मेरा पग दुखाय छे, मारा दादाने दांत दुखाय छे, मारा बाबाने पेट दुखाय छे, हमने जाड़ा થઈ ગયા। यीशु फिर यही करते रहते। हेलो, यीशु सिर्फ यही करते रहते, लेकिन यीशु ये नहीं करना चाहता था।
वो सत्य देने आया था, वो सच बताने के लिए आया था, वो चंगाई देने के लिए आया था। हालेलुया, हमें बचाने के लिए आया था। और इसलिए यीशु ने बार बार लोगों को बोला, बोलना मत, बोलना मत, बोलना मत, क्योंकि यीशु को पता है कि जब टाइम आएगा ना, तब मैं अपने आप को सबको बता दूंगा। हेलो, कुछ यीशु से हम सीख सकते हैं। जल्दी जल्दी अपने आप को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। टाइम आएगा तब परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोल देगा, परमेश्वर आपको रास्ते पर चला लेगा। अपने लिए बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। समय होगा ना, आप कहीं भी छुपे हुए हो, वहां से परमेश्वर आपको निकाल कर लेकर आएगा। योना को जानते हो कि नहीं? योना को, योना ने सोचा क्या? प्रभु ने बोला उतर, कहां जाओ? निनवे जाओ। लेकिन निनवे उसको नहीं जाना था, तो जल्दी चढ़ गया। कहां? तर्शीश के लिए बोट पे चढ़ गया। बोले ऊपर से दिखाएगा तो बोट में थोड़ी दिखने वाला है, बोट जा रहा है। बोले योना जा रहा होगा कहीं। हेलो, और जाकर कहां सो गया? बोला सबसे नीचे, सबसे नीचे जाकर सो गया। प्रभु को पता था कि कौन सा जहाज पकड़ने का है। जो जहाज पकड़ने के लिए बोला वो जहाज नहीं पकड़ा, तो दूसरे जहाज पे गया। तेरे को वापस लेके आने का प्लान परमेश्वर के पास है। दाऊद ने कहा कि मैं कहां जाकर तेरी आत्मा से छुपूं? वेयर डू आई हाइड फ्रॉम योर स्पिरिट? छुप छुप के करते हो, कुछ सोचना मत कि प्रभु को नहीं पता है। सच अक्ल आ जाए तो दाऊद जैसा कहता है वैसा हम कहेंगे कि प्रभु मैं अधोलोक में चले जाऊं, वहां भी। हालेलुया, वी कैन नॉट हाइड फ्रॉम हिम। और अगर आप कहीं भी छुपे हो और परमेश्वर को आपको आशीष देना है, शमूएल आया जैसी के घर। हालेलुया, जैसी के घर शमूएल आया राजा का अभिषेक करने के लिए। सारे लड़कों को खड़ा कर दिया, बोले ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। प्रभु ने कहा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। जैसी भूल गया कि उसका एक बेटा है। बाप भूल जाए तो भी प्रभु भूलता नहीं है। जैसी भूल गया उसका एक बेटा है। आखिर में शमूएल ने पूछा यार ऐसा कैसा हो सकता है? प्रभु ने बराबर एड्रेस भेज के दिया, यहीं पर आने के लिए बोला, तुझसे ही मिलने के लिए बोला, तेरे ही बेटे को अभिषेक करने का है बोला, तो वो बेटा तो दिखा नहीं। अरे यार, एक रह गया हमारा। वो क्या है? वो भेड़ों को चरा रहा है। बोले बुला उसको। हालेलुया, हालेलुया। तेरे समय तक तुझे जो दिया है उसमें विश्वास योग्य रहे। प्रभु का वचन कहता है उसके हाथों के अधीन रहो और सही समय पर वो तुम्हें उठाएगा। हम्बल योरसेल्फ इन अंडर, हाँ, हम्बल योरसेल्फ। आप अपने आप को उसके अधीन में रख लो। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा कि हम अधीन रहना चाहते नहीं है। प्रभु से पहले हमको पहुंचना है। हालेलुया, प्रभु पहुंचा है उसके पहले हमको पहुंचना है। प्रभु दे उससे पहले हमको चाहिए। हालेलुया। प्रभु बोलता है टाइम पर मैं दे दूंगा, नहीं, प्रभु दे उससे पहले हमको चाहिए। समर्पण नहीं है कि हाँ प्रभु तेरा हित। यीशु से यही सीख सकते हैं। गत्सेमने की वाटिका में यीशु ने कहा ये सब ताकत है, लेकिन यीशु ने कहा मेरा हित नहीं तेरा हित पूरा हो। हालेलुया। कितने लोग भरोसा कर सकते हैं प्रभु पे? परमेश्वर पे कितने लोग विश्वास कर सकते हैं? ही नोज, वो हम जहां कहीं भी चले गए ना, ही नोज हाउ टू सर्च अस एंड गेट अस आउट। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर एक अंधा, अब सोच के देखिए, यीशु ने कहा चलो यरूशलेम चले, टाइम चालू, कितने घंटे हैं? 4 दिन का टाइम, राइट, 10 to 14। कितने घंटे 4 दिन में? 2 दिन में 48, 3 दिन में है 72 घंटे, 72 आवर्स। इज इट 72? नो, 96 आवर्स, करेक्ट। या सब लोग यही हैं। 96 आवर्स और टिकिंग चालू। और जब यीशु जा रहा है तब ऐसा होना है कि एक अंधा व्यक्ति जोर से चिल्लाएगा। पूरे स्टोरी में ये सेट, अंधा व्यक्ति जोर से क्या चिल्लाएगा? हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। आप बाइबल में पढ़ोगे तो ऐसा कोई अंधे ने तब तक नहीं चिल्लाया। हेलो, कोई अंधे तब तक नहीं चिल्लाया। लेकिन जब यीशु ने टाइम लगा के चालू कर दिया, स्टॉप वॉच, 96 आवर्स,
एक अंधे को पुकारना था। ये अच्छा हो गया अंधे को चुना, बाकी अपने कोई होते हैं ना, अपने कोई होते तो अपने पहाड़ पे चढ़ के बोलते मैं ही हूं दाऊद का पुत्र। हेलो, प्रभु का भी श्रेय क्या कर लेते हम ले लेते, बोल मेरे को पता है सब। हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। और बाइबल इतना सूक्ष्मता से लिखता है कि यीशु रुक गया, जीसस स्टॉप्ड। हालेलुया, जीसस स्टॉप्ड। यानी यीशु आगे जा रहा है, किसी ने पुकारा हे दाऊद के पुत्र, और यीशु वहां रुक गया। ही स्टॉप्ड। व्हाई? बिकॉज दिस इज द टाइम। ये सही समय है जहां पर वो दुनिया को दिखा दे कि दाऊद का पुत्र वो है। मेरे साथ हो आप? अब वो समय आ गया, क्योंकि अभी 96 आवर्स बाकी है। मेरे साथ हो आप? अब इतने ही दिन बाकी है, इतना ही समय बाकी है। एंड दैट इज द टाइम व्हेन ही हैड टू शो दैट ही इज रियली द सन ऑफ गॉड। तब यीशु खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास। यीशु ने उसे चुप नहीं करवाया। लोगों ने चुप, ऐसा लिखा है ना, लोगों ने कहा चुप चुप चुप, लेकिन वो और जोर से चिल्लाया। हेलो, पूरा गांव सुने, उसके लिए लोगों को भी वहां रखा कि वो लोग कहे कि भाई चुप हो जा, और ऐसे को दिया काम जो जोर से चुप रहने के लिए बोला तो और जोर से। हेलो, कभी कभी आपकी स्तुति जो है वो परमेश्वर के राज्य में बहुत बड़ा काम कर सकता है। मेरे साथ हो आप? उस अंधे को पता चला, उसने पूछा कौन जा रहा है भाई, इतनी भीड़ भाड़ हो रही है, आवाज आ रहा है। तो किसी ने कहा कि यीशु नाजरत का जा रहा है। जवाब ऐसा दिया कि यीशु नाजरत का यहां से होकर जा रहा है। जवाब ये दिया, लेकिन चिल्लाया उसने क्या? हे दाऊद के संतान। वाह! आपके परिस्थिति के अनुरूप अगर आप स्तुति करने बैठोगे ना, हेलो, बड़ी बड़ी चीजों से आप चूक जाओगे। हालेलुया। इसलिए जब मैं बीमार हूं तब भी मैं कहूंगा और गाऊंगा क्या? यहोवा रोफे, वो मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब मैं कमजोर हूं तभी भी मैं गाऊंगा, क्या गाऊंगा? कि यहोवा, हालेलुया, यहोवा परमेश्वर वो सामर्थी है। हालेलुया। मुझे लगता है मेरे जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, तभी भी मैं गाऊंगा सदा सदा राजा। प्रेज द लॉर्ड। आपकी परिस्थिति के अनुरूप उसकी तारीफ मत करो। परमेश्वर जो प्रकटीकरण आपको दे रहा है, आपको परमेश्वर जिस तरह से बात कर रहा है, उसके अनुरूप आप उसकी स्तुति करो। सोच के देखिए, अगर इसने कुछ और नाम लिया होता तो ये अभी प्रचार करने को अपने टॉपिक ही नहीं होता। हेलो, ये ऐसा ही एक दूसरा चंगाई हो जाता। लेकिन उसने पुकारा क्या? हे दाऊद के संतान। और यीशु रुक गया, और यीशु ने कहा कि उसको मेरे पास बुला लो। हालेलुया, हालेलुया। आपकी स्तुति आपको यीशु के पास पहुंचा देगा। परिस्थिति भले ऐसी हो कि अंधे हो, लेकिन अंधे हालात में बैठकर उसको एक्सेप्ट कर कर हार गया ऐसा मत कहो। उस अंधकार में बैठकर ये कहो मेरा प्रभु जिंदा है। हालेलुया। वो मुर्दों को जीवित करने वाला परमेश्वर है। हालात कितना भी कठोर क्यों ना दिखे, हालेलुया, वहां पर बैठकर ताली बजाकर स्तुति करो। हालेलुया, कि लाल समुद्र के बीच में से वो मेरे लिए रास्ता खोल सकता है। हेलो, अरे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मेरे साथ हो आप? कैन यू अंडरस्टैंड? परिस्थितियों के ऊपर हम आराधना करते हैं। अच्छा है तो अच्छा, यीशु अच्छा है, यीशु भला है। और जिस दिन अच्छा नहीं है, जिस दिन हमारी जिंदगी में कुछ हुआ नहीं, हमने जो सोचा ऐसा हुआ नहीं, तो हमारा मुंह का खुशी और इतना बोझ उठाकर हम धीरे धीरे चल के आते हैं। इतना धीरे चल के आते हैं, लेट हो जाते हैं हम, क्योंकि हम उदास हैं, क्योंकि हम निराश हैं। हालेलुया। आज आपकी उदासता को, आपकी निराशा को देखकर कहो यीशु जिंदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी परिस्थितियों के ऊपर कहो कि मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया, कि मेरा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, वो युगानुयुग राजा है। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। पौलुस और सीलास को बंदीगृह में डाल दिया, मार मार के भजिया बना दिया, और फिर बंदीगृह में थे
और बंदीगृह में अंधेरा, रात हो गया, मरे हुए शव की बदबू, ना वहां पर कोई हमारे आजकल का प्रिजन जैसा नहीं है, खाओ पियो सब जाओ एक ही जगह पर। उस हालात में मार खाकर न फैन न लाइट, अपने जंजीरों को खनखनाने लगे। हालेलुया, हालेलुया, अपनी जंजीरों को खनखनाने लगे। क्या कहने लगे? हालेलुया। क्या गाने लगे होंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, स्तुति करने लगे, आराधना करने लगे। और बाइबल कहता है वहां पे वो जगह हिल गया, भूकंप आ गया। और क्या हुआ? भूकंप आया और वहां पर उनकी सलाखें, उनकी जंजीरें खुल गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अंधे का आंख का इलाज उसके मुंह में था। हेलो, आपको मैं कई लोगों को बोलना चाहता हूं, अपना मुंह का इलाज करवा लो, जिंदगी का इलाज हो जाएगा। आप अपने बारे में क्या बोलते हो, अपने बारे में क्या सोचते हो, अपने बारे में अपने आप को क्या बोलते हो, चेंज दैट। और आज रात को यीशु के नाम से उन अंधकार की ताकतें टूट जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु का सामर्थी नाम, हालेलुया, कि मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। चुप होने के लिए, ऐसे चुपचाप रहने के लिए नहीं उसने मुझे बुलाया, ऐसे गुमसुम रहने के लिए उसने नहीं बुलाया, उसने मुझे आजाद करने के लिए बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। अंधे का आंखों का इलाज उसके मुंह में था। आपके जीवन में कहां आपको इलाज चाहिए? आपके जिंदगी के कौन से हालात में इलाज चाहिए? इट इज देयर ऑन योर टंग। कैन यू कन्फेस? क्या आप बोल सकते हो कि यीशु महान है? हालेलुया। हाँ, आपकी परेशानी बड़ी है, ये मत बोलो, ये बोलो यीशु महान है। परेशानियों के बीच में ये बोलो कि यीशु महान है। हालेलुया। यीशु बचाता है। हालेलुया। यीशु छुटकारा देता है। हालेलुया। यीशु जिंदा है। जब आप ऐसा बोलने लगते हो, क्या होने लगता है? क्या होने लगा? जैसे पौलुस और सीलास को जिस प्रिजन में डाला, वो प्रिजन की सलाखें हिलने लगी, वो प्रिजन का फाउंडेशन हिलने लगा, अंधकार की ताकतों का फाउंडेशन हिलने लगेगा। हालेलुया। जो चीज आपको बांध कर रखती है, हालेलुया, वो खुलने लगेगी। हालेलुया। जब आप, हालेलुया, अपने मुंह से परमेश्वर की महिमा करना शुरू करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दुनिया नहीं डिसाइड करेगा आपका डेस्टिनेशन कहां है। हालेलुया। दुनिया और आपके जिंदगी का अनुभव नहीं डिसाइड करेगा आप कहां जाओगे, कहां तक पहुंचोगे। हालेलुया। ये दुनिया के पास, ये संसार के पास कोई ताकत नहीं है आपको रोकने के लिए। हालेलुया। यीशु जिंदा है। हालेलुया। और वो मुर्दों पर जिंदा है, वो मुर्दों में से जी उठा है और वो मुर्दों को जिला सकता है। वो मौत पर विजयंत है, अनादिकाल से अनादिकाल तक वो राजा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब लोगों ने कहा चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। अंधा चुप हुआ नहीं, अंधे ने पुकारा, अंधे ने चिल्लाया। हालेलुया। पड़ोसी को देखकर कहो, तेरा छुटकारा तेरे मुंह में है। प्रेज द लॉर्ड। उसको हालेलुया बोलिए जरा जोर से, हिला कर कहिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तू विश्वास किस पे करता है ये जान ले। मुंह पर है उसका मतलब कल से ब्रश नहीं करो ऐसा नहीं, समझ रहे हो ना? हेलो, मुंह में है उसका मतलब मुंह खोल कर जब आप स्तुति करने लगते हो ना, हालेलुया, परमेश्वर आपके शब्दों के ऊपर कार्य करता है, परमेश्वर आपके विश्वास के ऊपर कार्य करता है। इसलिए यीशु ने कहा कि जो कोई अपने मुंह से अंगीकार करेगा वो उद्धार, इफ यू कन्फेस जीसस इज लॉर्ड विथ योर माउथ यू शैल बी सेव्ड। सो कन्फेशन विथ योर माउथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। हेलो, ब्रदरन चर्च में चुप रहते हैं, अपने ब्रदरन चर्च वाले नहीं है। हालेलुया, अपने चिल्ला सकते हैं, अपनी स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ हो आप? या एंड वी नीड टू स्पीक। हालेलुया, मेरे साथ हो? ऑलराइट। सारे भीड़ के बीच में उस अंधे ने यीशु को वो नाम लिया और यीशु को सबके सामने उसने यीशु का खुलासा कर दिया कि दिस इज द सन ऑफ डेविड। हम सोचे क्या है सन ऑफ डेविड, क्या है? उधर के लोग सब एकदम दंग रह गए, क्योंकि वहां उस समय यहूदियों को पता था कि सन ऑफ डेविड, दाऊद का संतान का अर्थ क्या है। वहां से निकलता है, अभी अंधे ने कन्फेस किया। यीशु कहां जाता है? यीशु यरीहो की ओर जाता है। वहां पर किसको मिलता है? हाँ, जक्कियस को मिलता है। जक्कियस को जब यीशु कहता है, वो कहता है मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने
यीशु ने अपना परिचय कैसे दिया? मनुष्य का पुत्र, सन ऑफ मैन। वाह, ये सन ऑफ मैन ये क्या है? यीशु ने अब तक यीशु ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन अब यीशु कह रहा है। यीशु कह रहा है क्या? कि मैं मनुष्य का पुत्र हूं। दानियल का पत्र, दानियल का पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, उसमें आप एक जगह, बहुत सारे वचन हैं मनुष्य के पुत्र के बारे में, लेकिन एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, जो है दानियल 7 उसका 13 और 14। क्या लिखा है वहां पर? और देखो, मनुष्य के संतान का सा आकाश में बादलों समेत आ रहा था। इस भविष्यवाणी है यीशु के बारे में कि मनुष्य का पुत्र जो बादलों पर क्या करने वाला है? जोर से कहिए, आ रहा है। हालेलुया। और वह अति प्राचीन से के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। परमेश्वर जो अति प्राचीन या अनंत जो है उसके पास उसे लेकर आए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य, वाह, कौन है जिसका राज्य अविनाशी है? बोलिए ना, हु हैज अ किंगडम विच इज इटर्नल? कोई इंसान नहीं हो सकता। ही इज गॉड हिमसेल्फ। मेरे साथ हो आप? परमेश्वर ही है जिसका राज्य अटल है। एंड यू नो व्हाट, यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय 64वां आयत, मैथ्यू 26:64, जब वो महायाजक के सामने खड़ा था, when he stood before the high priest, उसने कहा, क्या तू अपने आप को परमेश्वर है बोलता है क्या? तब यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूं। देखिए, यीशु अब तक कह रहा था बोलना मत, चुप रहो, बताना मत। वो अब खुद कह रहा है, अब मैं तुमसे बताता हूं कि मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने और बैठा और आकाश के बादलों पर आते। हम लोग सोचते हैं ये मनुष्य का पुत्र बोल दिया, बोले सन ऑफ मैन, वो मनुष्य से पैदा हुआ इसलिए मनुष्य का पुत्र। नहीं, ये मनुष्य का पुत्र जो टर्म है वो बहुत अनोखा एक टर्म है। और जब ये बोला, जैसे यीशु ने बोला, हमको नहीं समझ में आया, लेकिन भविष्य जो हाई प्रीस्ट था, जो वहां पर महायाजक था, जब उसने ये शब्द सुना, क्या मनुष्य का पुत्र, द सन ऑफ मैन, उसका रिस्पॉन्स देखिए क्या है। उसने क्या किया? इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र, ओ या, ही टोर हिज ड्रेस। इतना गुस्सा आ गया। हेलो, वो शब्द के अंदर इतनी ताकत थी कि महायाजक, द हाई प्रीस्ट, परमेश्वर का महायाजक है, ऐसा बोलने वाला, पदवी रखने वाला व्यक्ति, उसने अपना वस्त्र को क्या किया? फाड़ दिया गुस्से में। हेलो, ताकत है ये नाम में। महायाजक जानता है कि ये मनुष्य का पुत्र का मतलब क्या है। उसने क्या कहा अपने आप को? यीशु ने अपने आप को कहा कि वो अविनाशी है। हेलो, वो कह रहा है कि वो अटल है। हालेलुया। वो कह रहा है कि दुनिया की सारी भाषा बोलने वाले उसके अधीन हो जाएंगे। जब यीशु ने कहा कि मैं मनुष्य का पुत्र हूं, वो कह रहा है कि देश देश और जाति जाति के लोग उसके पास आएंगे। हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान ये कहेगी कि यीशु ही खुदा है। Every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Praise the Lord. मनुष्य का पुत्र जब कहा, और इस पर महायाजक ने अपना वस्त्र को क्या किया? उसने फाड़ दिया। उसे इतना गुस्सा आ गया क्योंकि उसे समझ में आ गया। और वो क्या कहता है? इसने परमेश्वर की निंदा, क्योंकि ये इंसान है। महायाजक सोचता है ये तो सादा अपना यीशु है, इसको तो बांध के हम लेकर आए, इसको यहां पर खड़ा है मेरे सामने, मैं ही इसको मार डाल सकता हूं। और वो कहता है इसने परमेश्वर की क्या की है? निंदा की है। कैसे निंदा की? क्योंकि इसने कहा कि ये मनुष्य का पुत्र, सन ऑफ मैन। परमेश्वर की निंदा की। और अब हमें गवाहों का क्या? भाई अब क्या गवाह चाहिए? इसने, तुमने इसके मुंह से ही सुन लिया कि ये खुद ही परमेश्वर है। परमेश्वर का ठेकेदारी रखने वाला वो जो ठेकेदार था, उसने कहा, धर्म का ठेकेदार, उसने बोला अबे तो अब क्या सुनना है? इसने खुद ही बोल दिया कि ये क्या है? ये परमेश्वर है। और उसने क्या किया? देखो, तुमने अभी ये निंदा सुनी है, तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया। लोगों ने क्या आंसर दिया? यह वध होने के, ही डिजर्व्स डेथ, ही डिजर्व्स डेथ।
ये वध होने के योग्य है। किल हिम, क्रूसिफाई हिम, उन्होंने कहा, जो लोग उधर खड़े थे, क्योंकि वो लोग अपने धर्म के बारे में, अपने विचारों पर इतने वो थे, जटिल थे, कि वो नहीं चाहते थे कि कोई इंसान की वो आराधना करे। वो नहीं चाहते थे कि वो किसी इंसान के सामने अपने सर को झुकाए। लेकिन जब यीशु आया और यीशु ने कहा मैं परमेश्वर हूं, जो इंसान बनकर आया, यीशु को ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं ग्रहण किया? क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा ऐसे यीशु आया, नहीं, उन्होंने सोचा यीशु घोड़े पे आएगा, लेकिन यीशु गधे पे आया। हेलो, उन्होंने सोचा यीशु के बड़े दाढ़ी होगी, हाथ में ऐसा होगा, तलवार होगा, स्वर्गदूत घूमते होंगे ना, 2 हाथ की जगह पे 10-10 हाथ होंगे। हेलो, तो 10 हाथ वाला नहीं है यीशु, इसलिए हमने ग्रहण नहीं किया। मेरे साथ हो आप? हेलो, लोगों के टेस्ट के अनुसार यीशु नहीं आया, इसलिए उन्होंने ग्रहण नहीं किया। सच्चाई पता है, मेरे साथ हो ना आप? सच्चाई पता है, लेकिन आपके टेस्ट के अनुसार परमेश्वर नहीं है, इसलिए आप, दुनिया यीशु को ठुकराती है। हालेलुया। आपके टेस्ट के अनुसार परमेश्वर नहीं है। वो डिसाइड करेगा उसको कहां पैदा होना है, वो डिसाइड करेगा कि कहां जाना है, वो डिसाइड करेगा कौन सही है कौन गलत है। हालेलुया। ये जिंदगी में हमको एक मौका है डिसाइड करने के लिए। हमने अगर गलत डिसाइड किया तो फिर आखिर में वो हमारे लिए डिसाइड करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सच के लिए डिसाइड करिए। हम सबके पास मौका है। अरे परमेश्वर कौन है? ईश्वर कौन हो सकता है? झूठा हो सकता है, शराबी हो सकता है। हेलो, ईश्वर कौन हो सकता है? ईश्वर बहुत सारी क्या बोलते हैं, स्त्रियों के साथ रहने वाला हो सकता है, पाप करने वाला हो सकता है, चोरी करने वाला हो सकता है। नहीं, ये सबको पता है, लेकिन दुनिया यीशु को ग्रहण नहीं करना चाहती। क्यों? उनके टेस्ट के अनुसार नहीं है। महायाजक यीशु के सामने खड़ा है, और जब यीशु ने सच कहा, उन्होंने सुना, उनको पता है कि यीशु ने मुर्दों को जिलाया, उसको पता है कि यीशु ने लंगड़ों को चलाया, अंधों को रोशनी, ये सब कुछ उन्होंने देखा। क्योंकि जब लूका रचित सुसमाचार 19वें अध्याय जहां पर हम थे, उसके नीचे जब आप पढ़ोगे, वहां पे लिखा है कि लोग इतने आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि देखो लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि यीशु ने वहां चंगाई दी, छुटकारा दिया लोगों को। यहां पर हम पढ़ते क्या है? उसको वध करने का योग्य है। धर्म कभी भी परमेश्वर जो सच्चा है उससे प्यार नहीं कर सकता, और यीशु किसी धर्म के सामने अपना सर टेकता नहीं। यीशु नहीं सर टेकेगा आपके धर्म के सामने, नहीं। वो खुदा है, वो सर्जनहारा है, वो सृष्टि करता है। उनको देखकर बोला अब्राहम से पहले मैं था, और वो चौंक गए, पत्थर उठाया मारने के लिए यीशु को। ये कैसे बोल सकता है? हमारे पूर्वज अब्राहम के पहले तू था। यीशु ने कहा, पढ़ाई कि नहीं अपने बाइबल में? यीशु का शिष्य होना, या तो आप जुनून से भरे हो, या आप बिल्कुल ठूस हो। ये ठूस वाले कोई भी यीशु के शिष्य नहीं हो सकते। यीशु के शिष्य जुनूनी होते हैं, क्योंकि यीशु जुनूनी था। यीशु ने जुनूनी प्यार हमसे किया। हेलो, मेरे साथ हो आप? हाँ, हम, यीशु ने, परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में कहता है, ना तो तू गर्म है ना ठंडा है, तू क्योंकि बुनबुना है, मैं तुझे क्या करूंगा? ओह यार, परमेश्वर को भी नहीं चाहिए कि इतना सब कुछ पता है तो अभी हम हालेलुया नहीं बोल सकते, तो अभी हम स्तुति नहीं कर सकते, तो अभी हमारी आराधना में हमारा दिल नहीं है 100%, तो अभी हम दिल के साथ, पूरे दिल को तोड़कर खोलकर परमेश्वर की आराधना नहीं करते। हम दूसरों को देखकर आराधना करते हैं, गाने को देखकर आराधना करते हैं, संगीत को देखकर आराधना करते हैं। मेरा वाला गाना बजेगा तो मैं आराधना करूंगा, नहीं। डू यू नो हिम? क्या आप उसे जानते हो? डू यू रियली नो हिम? और वो कौन है आपका? इज ही द लॉर्ड ऑफ योर लाइफ? क्या वो आपके जीवन का राजा है या नहीं? दिस इज द क्वेश्चन। क्योंकि यीशु कहेगा या तो मैं राजा या मुझे क्रूस पे चढ़ा दो, ये दोनों में से बीच का रास्ता नहीं है। आइदर यू क्राउन मी और यू क्रूसिफाई मी। वो वध के योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर क्या किया? या थूक दिया। उन्होंने उसके मुंह पर थूका, उसे घूसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मारकर कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी कर के कह कि किसने तुझे, दे स्टार्टेड। और यीशु ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि यशायाह
53 जो हवा और आंधी को डांट सकता है, वही परमेश्वर के बारे में, वही प्रभु के बारे में यशाया 53 में लिखा है कि ऊन कतरने वालों के सामने जैसे मेमना चुप रहता है, एज अ लैम्ब स्टेड साइलेंट इन फ्रंट ऑफ द shearers, so Jesus, so he stayed silent. क्योंकि वो परमेश्वर का मेमना था, ताकत थी, सामर्थ था, थूकने वाले को फूंक मार देता तो 7 जन्म वापस नहीं आता हो। हेलो, लेकिन यीशु वहां चुप रहा, भविष्यवाणियों को पूरा होना था। मेरे साथ हो आप, उसने मुझे और आपको देखा, इसलिए वो चुप रहा। अगर वहां पर कुछ बोला होता तो आज मेरे और आपका उद्धार नहीं होता। अगर वहां पर वो बोला होता, वहां पर लात मारा होता, तेरी तो હવે હું बताऊं છું, આટલી વાર तो હું चुप रहो, હવે હું તમને बताऊं, ऐसा करके उसने अपना बाएं बाएं चढ़ा कर वो नहीं उतरा, वो चुप रहा। अगर ऐसा किया होता तो परमेश्वर का हित नहीं पूरा होता, प्रभु का हित नहीं पूरा होता। हालेलुया। मेरे साथ हो आप, पढ़ते आगे। यूहन्ना 6 और उसके 15 में उसने लिखा है, क्या कहा यीशु ने? ये जानकर कि वह मुझे राजा, अच्छा, लोग राजा बनाना चाहते थे यीशु को, लोग राजा बनाना चाहते थे यीशु को। ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, वे है फिर पहाड़ से अकेला यीशु चला गया। यीशु को राजा बनाने के लिए भीड़ आ रही थी और यीशु को पता चल गया कि ये अभी मुझे पकड़कर राजा बनाएंगे। लेकिन यीशु क्या किया? यीशु वहां से चला गया। और वही यीशु यहां हमने पढ़ा, महायाजक के सामने कहता है, मैं कौन हूं? मैं परमेश्वर का, मैं मनुष्य का पुत्र। उसने अपने आप को महायाजक को बता कर दिया। लेकिन पहले हम पढ़ते हैं, उसे राजा बनाने के लिए लोग आए तो यीशु वहां से क्या हुआ? चला गया। बहुत सारे लोग आपके जीवन में आपको राजा बनाने के लिए आएंगे। हेलो, है ना? कॉलेज में पढ़ने वालों को तो खास राजा बनाने के लिए बहुत सारे दोस्त होंगे आपके। सिगरेट नहीं पिया अभी तो, अरे एक बार पी, मर थोड़ी जाते। दारू नहीं पिया अभी, एक बार पी। एक बार पीने वाले को बोलो एक ही पीता है, 4-4 पी, पूरा का पूरा पैकेट एक साथ मुंह में ठूस के पी के दिखा, राजा बना रहे। हेलो, सब लोग राजा बनाने के लिए आएंगे तो राजा मत बनो। परमेश्वर आपको मुकुट पहना है, ऐसे मुकुट के लिए अपनी जिंदगी जियो। पौलुस ने कहा, संसार में मुरझाने वाली मुकुट के लिए लोग क्या करते हैं? लोग भागते और लोग परिश्रम करते हैं, लेकिन मैं उस मुकुट के लिए दौड़ता हूं जो मुरझाने का नहीं है। संसार आपको राजा बनाएगा, चेयरमैन बना दिया सोसाइटी का, इधर वो बना दिया, वहां पे आपको राजा बना दिया। राजा मत बन जाओ, आप राजा मत बनो। हेलो, अरे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई जवाब नहीं यार, क्या हो गया? प्रेज द लॉर्ड। आप राजा मत बनिए। दुनिया चाहेगा कि आपको राजा बनाए। यीशु वहां से चला गया, बोला मैं राजा बनूंगा नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी इधर यहां रोमियो से लड़ने आया हूं, मैं शैतान का सर कुचलने आया हूं, सारी मानव जाति को उद्धार देने आया हूं। यहां के 500 यहूदी या 50,000 यहूदियों को बचाकर पूरी मानव जाति नाश हो जाए, मैं अपने प्लान से चला जाऊं, जो मकसद से मैं पैदा हुआ था वो छोड़ दूं? नहीं। अतुल मेरे बगैर नाश हो जाए, तुषार मेरे बगैर नाश हो जाए, ये नहीं चलेगा। हेलो, मेरे साथ हो आप, मेरे साथ हो। ही सेड नो। हम सबको ना कहना सीखना चाहिए। क्या कहना सीखना चाहिए? थोड़ा जोर से कहिए नो, थोड़ा और जोर से कहिए। यहां पे बराबर प्रैक्टिस करोगे, बाहर अच्छी तरह से बोल सकोगे। जोर से 1 2 3। नो बोलना सीखो, नो बोलना सीखो। राजा बनाने के लिए आते, नो बोलो, नो नो। प्रभु मेरे को राजा बनाएगा, उस दिन ही राजा बनना है। दुनिया के लोग कितना भी राजा बनाए, एक दिन राजा का बाजा बजाएंगे। हेलो, बात है या नहीं?
आपको दुनिया राजा बनाएगी तो राजा का एक दिन बाजा बजाएंगे, लेकिन आप दुनिया का राजा मत बनो। दुनिया राजा बनाती, उसमें आप राजा मत बनिए। आप अपने में मस्त रहिए। एक दिन मेरा प्रभु मुझे देखकर कहेगा, भले और विश्वास योग्य सेवक, तू थोड़े में विश्वास योग्य था और इसलिए अब अधिक में मैं तुझे विचारक बनाऊंगा, और वो धन आपसे कोई लूट कर नहीं ले जाएगा। जो थोड़ी बात दी थी उसमें तू विश्वास योग्य था। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ हो आप। योना 7 और उसके 30 पर, इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका समय अब तक, एक जगह पे राजा बनाना चाहते थे, एक जगह पकड़ना चाहते थे, लेकिन उसका समय नहीं आया था तो कोई उसको पकड़ सका नहीं। बीमारी से आप डरते हो, ये उम्र हो गया, ये उम्र पे मेरे उनको बीमारी हो गई थी, ये उम्र में ये इनको ये हो गया था, ये उम्र में मेरे उनको चाचा को ये अटैक आ गया, अभी मैं 45 का हूँ, 46 में उनका फ्यूज उड़ गया, हमारे घर पे 4 लोग ऐसे ही 46 पे आके फ्यूज उड़ गया, अब मेरा भी फ्यूज उड़ने वाला है। नहीं, जोर से कहो नहीं, जोर से कहो नहीं। तेरा समय आएगा, परमेश्वर उससे पहले कोई तुझे ले जाने के लिए मौका देगा, तो प्रभु पे भरोसा रख। हालेलुया। तू परमेश्वर पे विश्वास रख। तुझे डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तुझे डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तू प्रभु पे भरोसा रख, तू प्रभु पे विश्वास कर। हालेलुया। तू प्रभु की ओर देख। हालेलुया। यीशु पूरे कंट्रोल में था, यीशु पूरे कंट्रोल में था। हालेलुया। लूका 19:28 में हम पढ़ते हैं, हम 19 से पढ़कर आ रहे, 28 आयत में हम आते हैं तो लिखा है, ये बातें कहकर वो यरूशलेम की ओर आगे आगे चला। शिष्यों को कुछ टप्पा पड़ा नहीं, लेकिन जब ये लोग चल रहे हैं, यीशु आगे आगे चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं सोचने की कोशिश करता हूं उसके वो कदम, वो चल रहा है हमारी ओर, मेरे और आपकी ओर चल रहा है, मेरे और आपको बचाने के लिए। वो चल रहा है उस क्रूस की ओर जहाँ पे उसको नग्न किया जाएगा, उसको थूका जाएगा, उसको मारा जाएगा, कीलों पर लटकाया जाएगा, लहूलुहान होगा। मैं सोचता हूँ वो चल रहा था मेरे लिए, आगे 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 चल रहा था। शिष्य थे, उनका अपना प्लान था। कोई राजा बनना चाहता था, कोई ट्रेजरर बनना चाहता था, कोई ये बनना चाहता था, किसी को पोस्ट चाहिए था, कोई सेक्रेटरी बनना चाहता था। वो सब अपने अपने में व्यस्त थे, लेकिन यीशु आगे आगे चल रहा था। यीशु आगे आगे चल रहा था। यीशु आगे आगे चल रहा था, हमारे ओर चल रहा था, हमारे ओर चल रहा था, हमारे ओर, मुझे और आपको बचाने के लिए चल रहा था। अपने मौत की ओर चल रहा था, दुख उठाने के लिए चल रहा था, कष्ट उठाने के लिए चल रहा था, ताकि हमारे ऊपर से हर श्राप मिट जाए। चल रहा था कि हमको आशीषों का हकदार बनाए। चल रहा था, हालेलुया, चल कर जा रहा था, हालेलुया, ताकि हम कभी भी शैतान के अधीनता में न रहे। चल रहा था ताकि वो क्रूस पर अपने लहू को बहाकर हमारे लिए स्वर्ग के लिए एक रास्ता खोल कर दे। हालेलुया। चल रहा था उस क्रूस की ओर मरने के लिए, आगे आगे चल रहा था। मैं अपनी आंखें बंद करके मैं सोचने की कोशिश कर रहा था कि वो कैसा घड़ी होगा। सोचता हूँ कोई शाम की समय होगा जहाँ यीशु चल रहा है, शिष्य पीछे अपने अपने बातें कर रहे कि यार कब होगा, क्या होगा। यहूदा अपना पैसे का बैग छुपा कर रख रहा होगा, भीड़ होगी, लोग वाह वाह कर रहे होंगे, कुछ लोग ताली बजा रहे होंगे, और यीशु के मन में क्या चल रहा होगा। उसे पता था कि उसे पकड़वाया जाएगा, उसे मारा जाएगा, उसको थूका जाएगा, उसे कोड़े लगाए जाएंगे, उसे क्रूस पर चढ़ा देंगे और वो मौत के मुंह में चला जाएगा। लेकिन वो आगे आगे चल रहा था, वो हमारे और बढ़ रहा था। हालेलुया। संदेश समाप्त नहीं हुआ। I just started to do the second part, but I think I'll stop here because Holy Spirit is here. पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ है। हालेलुया। यीशु उस क्रूस की ओर
आगे आगे बढ़ा, हालेलुया। यीशु उस क्रूस की ओर आगे आगे बढ़ा, हालेलुया। वो आगे बढ़ रहा था हमारी ओर, हालेलुया, ताकि हमें कभी भी शर्मिंदगी को महसूस करने की जरूरत ना हो। वो आगे आगे बढ़ रहा था ताकि हमें सबके सामने हमारा पर्दाफाश न हो, हमें नग्न करने का एक समय नहीं आए। उसने अपने वस्त्रों से हमें, अपनी पवित्रता से हमें लपेटने के लिए, अपनी पवित्रता हमें देकर हमारे पाप को अपने ऊपर उठाने के लिए वो आगे आगे चल रहा था, हालेलुया। वो आगे आगे चल रहा था क्योंकि वो हमारे लिए घर बनाना चाहता है। वो आगे आगे चल रहा था ताकि जहां वो है हमें लेकर जाए। वो आगे आगे चल रहा था ताकि जहां वो है वहां हमें हमेशा के लिए वो रख सके, हालेलुया। वो आगे आगे चल रहा था, हालेलुया। उसके कदम और कदम, हालेलुया, उस रेगिस्तान के समान की उन मिट्टी के ऊपर, हालेलुया, उस धूप से तपी हुई उस पत्थरों के ऊपर से, हालेलुया, वो चल रहा था, हालेलुया। उन पहाड़ों के बीच में से, उन चट्टानों के बीच में से, उन बंजर जगहों के बीच में से, हालेलुया, यरूशलेम की ओर बढ़ रहा था, हालेलुया। शिष्य पीछे हैं, दुनिया पीछे है, हालेलुया, और उसने हमें आगे देखकर he was walking, हालेलुया। वो आगे आगे बढ़ रहा था, हालेलुया। वो आगे आगे बढ़ रहा था, हालेलुया। वो आगे बढ़ रहा था ताकि मेरा बेटा, मेरी बेटी पाप में फंसकर अनंतता को खो दे, नरक की आग में झोंकी जाए, उससे पहले मैं पहुंच जाऊं और उसे बचा लूं। वो आगे आगे चल रहा था ताकि नरक की आग की आंच हम पर न लगे, हालेलुया। The fires of hell would not come and touch us, and that's why he was walking in front of them. सबके आगे वो चल रहा था because he was speeding up. वो speeding up so that he can deliver us. हमें बचाए, हमें उस उद्धार को दे, हम मर जाए, हमारी आखिरी सांस हम ले उससे पहले हमें अनंत जीवन दे दे, हम नाश हो जाए उससे पहले हमें बचा ले, हमें अपने प्यार से भर दे। हम दर दर जहां भटकते हैं भटकना बंद कर दे। हमारे थके हुए पैर अब विश्राम पाले, हमारे थके हुए कंधे अब आराम पाले, हमारे बोझ से दबे हुए कंधे अब आराम पाले। इसलिए यीशु आगे आगे बढ़ रहा था, he was walking in front, ताकि हमारे बोझ को अपने ऊपर उठा ले, हालेलुया, ताकि हमें थकने से बचा ले, ताकि हमें शर्म से बचा ले। यहां पर कोई है अगर जो शर्म महसूस करता है, अगर ऐसा कोई है जो दोष महसूस करता है, यीशु तेरे और बढ़ रहा है, क्या तू वहीं खड़ा रहेगा या यीशु के पास आएगा और यीशु को गले लगाएगा? हो सकता है बोझ है आपके जीवन में, हो सकता है टेंशन है, हो सकता है आप जिंदगी के हालातों में फंसे हुए हैं, हो सकता है किसी व्यसन में फंसे हुए हैं और वो व्यसन आपका जी लेकर ही जाएगा, ऐसा कहता है, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु आपके लिए निकल चुका है, हालेलुया। यीशु आपके लिए बढ़ चुका है, हालेलुया। यीशु आगे आगे चल रहा है, हालेलुया। यीशु आगे आगे चल रहा है ताकि तुझे वो आजादी दे दे, तुझे वो मुक्ति दे दे, हालेलुया, तुझे छुटकारा दे दे, हालेलुया, हालेलुया। अब में से कई लोग सोच रहे हैं कि प्रभु क्या होगा, क्या होगा इस दिन, क्या होगा ऐसा, हालेलुया। प्रभु कहता है मैं निकल चुका हूं, हालेलुया, मैं निकल चुका हूं, हालेलुया, मैं निकल चुका हूं, हालेलुया, एंड आई एम देयर, हालेलुया। मैं आगे आगे बढ़ रहा हूं, हालेलुया, तुझे छुटकारा देने के लिए, तुझे बचाने के लिए, तुझे एक अच्छा भविष्य देने के लिए, तुझे अनंतता देने के लिए, हालेलुया। तेरे ऊपर से थूक मिटाने के लिए मेरे ऊपर थूक आ जाएगा, हालेलुया। तेरे वस्त्र फाड़ दिए जाएं और तुझे, हालेलुया, पाप का सजा मिले, तेरे कर्मों का सजा मिले, उस कर्म के सजा से बचाने के लिए मैं अपने आप को सौंपने वाला हूं। तेरे ऊपर परमेश्वर का क्रोध गिरे उससे पहले मैं दौड़ा चला जा रहा हूं ताकि मैं क्रूस पर चढ़ जाऊं और परमेश्वर का क्रोध तुझ पर नहीं मुझ पर गिरे और तू आजाद हो जाए, हालेलुया। कि परमेश्वर का श्राप, हालेलुया, वो तुझ पर नहीं मुझ पर गिरे और तू आजाद हो जा, हालेलुया। और परमेश्वर का न्याय का, हालेलुया, तलवार वो तुझ पर नहीं मुझ पर गिरे ताकि तू बच जाए और
मैं कुर्बान हो जाऊं, वो आगे आगे बढ़ रहा था।